So, hello guys, welcome to Love as Emmanuel. Let's just start the story. Wait, this is a Shan Wang and a historical story. Okay, ऐसे फर्स्ट जो है हांगवंग जो है लानवांग जिसका बर्थ नेम लैजन है, वो 20 years old है. सेकेंड प्रिंस ऑफ कुसु है, वो एक ओमेगा है बट स्टिल वो बहुत अच्छे कल्टिवेटर है. लास्ट जन 23 years old, फर्स्ट प्रिंस ऑफ कुसु एक अल्फा है. लैंड कलर के हेड डिस्प्लेन है. लैंड ग्रैंड 45 years है एंड वो लैन क्लैन के कुल प्रमुख है. एंड उन्होंने मैरिज नहीं किया है, वो सिंगल है. एंड लैजन एंड लाशजैन के अंकल हैं. हमें जो लाशजैन ने अपने मॉम डैड को खो दिया था, वो नहीं थे. उनकी तबीयत खराब होने की वजह से और उनको कोई ठीक भी नहीं कर पाया. उन्होंने बहुत कोशिश की अपने मॉम डैड को बचाने की एंड सब ने कोशिश की मिस्टर लैन और मिसेस लैन को बचाने की, बट वो नहीं बच पाए. 10 साल पहले लैजन ने अपने मॉम डैड को खो दिया. वो भी इस वक्त 10 ही साल का था. लास्ट जैन 13 years old थे. मिस्टर लैन और मिसेस लैन अपने दोस्त के बेटे को नहीं बचा रहे थे. इस बात का सदमा की वजह से वो मर गए. आज से ठीक 15 साल पहले ही मिस्टर लैन और मिसेस लैन को मिस्टर वी एंड मिसेस वी ने अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वो वेन रोहान से लड़ते वक्त उनको चोट भी बहुत लग गई थी एंड वेन रोहान ने उनको कर्ज भी दे दिया था जिसका इलाज नहीं था. वो धीरे धीरे मर रहे थे. बट मिस्टर वी एंड मिसेस वी वो शान को नहीं बचा पाए. वेन रोहान ने उसको पहाड़ी से गिरा दिया था. वेंस एक तरीके से बिट्स है, इसलिए मिस्टर वी एंड मिसेस वी ने लैन क्लैन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी. वो लैन क्लैन पर हमला करने वाले थे, बट मिस्टर वी एंड मिसेस वी ने उन्हें रोका, जिसकी वजह से उनकी हालत ये हो गई थी. उनको कर्ज दे दिया था एंड वो ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा वीक थे कि वो कर्ज एकदम एक सच वाले कर्ज मतलब कि उनको मरना ही पड़ेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाए. इसलिए उन्होंने अपनी अल्फा बेटे की जिम्मेदारी मिस्टर लैन और मिसेस लैन को दी थी, बट वो उनके बेटे तक को नहीं बचा पाए. मतलब वो इतना ज़्यादा गिल्ट के साथ जी नहीं पाए और मर गए. लैन क्लैन को तो वो शान से नफरत करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं था. वो खुद भी विवोशान के लिए गिल्टी फील करते थे. जब लैजन एंड शजैन को ये सारी बातें पता चली, लैन कुरैन ने उन्हें बताई, तो उनका भी यही हाल था. वो भी बहुत दुखी हुए विवोशान के लिए, क्योंकि अगर विवोशान के मॉम डैड ने उन्हें नहीं बचाया होता, वो नहीं होते, तो आज वो जिंदा नहीं होते. पूरा लैन क्लैन ख़त्म हो चुका होता. इंट्रोडक्शन टू विवोशान. बर्थ नेम विंग. एज 26 years old एंड अल्फा. वेन निंग जो कि 16 years old है एंड अल्फा एंड विंग का बेटा है. वैन किंग 17 years old है, ओमेगा है, विंग की बेटी है. जियांग यानी 20 years old है, ओमेगा एंड विंग की छोटी बहन है. जियांग चैंग 18 years old अल्फा है एंड विंग का छोटा भाई है. जियांग पैमियान मतलब मिस्टर जियांग 45 years old अल्फा है, फादर ऑफ जियांग चैंग और जियांग यर्ली. मैडम यू यानी कि मिसेस जियांग 42 years old है, ओमेगा है, मदर ऑफ जियांग चैंग और जियांग यर्ली. अब हमें दिखाया जाता है विंग जब 16 years का था, तब उसके मॉम डैड के फ्रेंड्स, जिन्हें वो मदर लैन और फादर लैन कहता था, उसके मॉम डैड को एक बुरी हालत में लेकर आए थे. विंग समझदार तो हो गया था, बट अभी भी वो बहुत रो रहा था. तभी वहाँ वेन रोहाना आ जाता है एंड वो उसके मॉम डैड को मारने लगता है. एंड उसके मदर लैन और फादर लैन को भी उसके मदरलैंड और मतलब ना सेफ करने के लिए वो उसे बचा रहे थे. विंग अपने मॉम डैड को पकड़कर बस रो रहा था, उनसे कह रहा था कि क्या हो गया. एंड विंग के मॉम डैड बोलते हैं, बेटा हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, हमें माफ़ कर देना, हम मरने वाले हैं. हमने तुम्हारे मदर लैन और फादर लैन को कहा है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, इसलिए वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे. एंड फिर विंग के मॉम डैड वहीं पर मर जाते. उन्होंने विंग को ये भी बताया था कि वो लैन क्लैन को बचाने में उनकी ये हालत हुई है. वो अपने दोस्त के क्लैन को ऐसे और अपने दोस्त को और उनके बच्चे को ऐसे मरने नहीं दे सकते थे. दैट्स वाई उन्होंने ये सब कुछ किया, इसलिए ऐसा किया. विंग रो रहा था, बताया कि हमें तुम्हारी भी चिंता थी, बट अभी हमें मतलब
हमारी ज़रूरत थी विंग। रो रहा था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वेन रोहान आकर विंग को पकड़ लेता है एंड विंग देखता है कि उसके मदरलैंड और फादरलैंड दोनों ज़मीन पर गिरे हुए हैं। विंग को तो मतलब ऐसा लगता है कि वो मर गए हैं। तभी वेन रोहान देखता है कि लैन कबीले के बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं। वेन रोहान तुरंत विंग को पहाड़ से नीचे फेंक देता है एंड ये देख मतलब ना फेंक देता है एंड विंग नीचे गिर जाता है। वेन रोहान तुरंत वहाँ से भाग जाता है एंड लैन कुरैन जो दूर से आ रहे थे मिस्टर लैन मिसेस लैन को घुसू ले जाते हैं वापस। वो पहले देखते हैं कि क्या विंग अभी भी बचा हुआ है, बट वो निराश हो जाते हैं क्योंकि खाई बहुत गहरी थी। उस पहाड़ से गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था। जब मिस्टर लैन और मिसेस लैन पूरे 1 मंथ के बाद होश में आते हैं तब लैन कुरैन उन्हें सब बताते हैं। वो तुरंत वहाँ जाते हैं एंड उस पहाड़ के नीचे, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। अब जियांग कबीले के बारे में, जियांग चैंग मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग जो थे वो जिन कबीले के साथ एक शादी का ये करते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी यानली की शादी जिनजुशान से करवाने वाले थे। वो जिन कबीले ने ये कहा था कि हम शादी करवाते थे। जियांग यानली 16 ईयर्स की थे, जिनजुशान 17 ईयर्स का। तो उन्होंने सोचा था कि हम अभी एंगेजमेंट करा देते हैं, फिर 20 ईयर्स जब हो जाएगा दोनों का तो हम शादी करा देंगे। एंड ऐसे ही होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट सच तो ये बिल्कुल भी नहीं था। जिन ग्वांगशा जो कि जिन जिशुआन का फादर था, उसके दिमाग में तो कुछ और था। वो तो जियांग कबीले को हथियाने के लिए सब कर रहा था। एंड ऐसे ही होता है, कुछ वक्त के बाद वो उस कबीले को मतलब ना ले लेता है, छीन लेता है एंड उन सबको भगा देता है। एंड जियांग यानली को लगता है कि जिन जिशुआन भी इसमें शामिल है क्योंकि वो 17 ईयर्स का हो गया, उसके पास इतनी तो अकल हो ही गई होगी। एंड उनका दिल टूट जाता है, वो इस मानने को तैयार नहीं थी। और इधर जिन जिशुआन जब पूछता है तो जिन ग्वांगशा जो उनके फादर थे वो बताते हैं कि वो हमें धोखा देकर भाग गए। एंड अफसोस, राजकुमार जिन इतने बड़े हो गए थे बट फिर भी वो इतने गधे थे और उनका भी दिल टूट गया था। वो यानली से गुस्सा थे एंड अब वो यानली से नफरत भी करते थे। एंड इधर यानली भी जिन जिशुआन से नफरत करती थी। एंड उसी में जब वो लोग को भगा दिया था तो 3 साल पहले वेनकिंग और वेनिंग को मिले थे। जियांग कबीले के मतलब जियांग फैमिली मिली थी, तो वो दोनों लेकर आए गए थे विंग के पास। एंड अब वेनकिंग और वेनिंग की बारी। वेनकिंग मतलब विंग जब 15 साल पहले जब विंग वहाँ से नीचे गिरा था तब वो बच्चा था एंड वो थोड़ा अक्लमंद भी था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बट कोई था जो उसके साथ था और वो कोई और नहीं, उसका रेड ड्रैगन था। हाँ, इस बारे में बाद में बात होगी। अभी वेनकिंग एंड वेनिंग के बारे में। तो वेनकिंग और वेनिंग को वो दिखा था, वो 1 वीक के बाद खुद को संभाला था एंड वो यीलिंग विलेज में आया था जहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म था, बस कुछ भी नहीं था। वो बस ऐसे भूतों का शहर बनकर रह गया था एंड विंग में ही रह रहा था। तब उसे एक दिन 2 साल की वेनकिंग दिखती है जिसके हाथ में गोद में 1 साल का बच्चा था। ये बहुत शॉक की बात थी कि 2 साल की वेनकिंग चल पा रही है एंड विंग और बोल भी पा रही है। एंड विंग फिर पूछता है तो वो बताती है कि उसके जो फादर वेन रोहान थे उसने उनकी मॉम को भगा दिया एंड हमें भी भगा दिया। उनकी मॉम को उस वेन रोहान ने मार दिया एंड विंग उन्हें तुरंत अपने साथ रखता है एंड वो विलेज को थोड़ा अच्छा करता है ताकि वो ना मतलब उनको साथ रख सके, क्योंकि वो ऐसे ही बच्चों को तो नहीं रख सकता ना, इसी के लिए वो साथ रखने के लिए इतना सारा मेहनत करता है। एंड उसके बाद विंग को पता चल जाता है कि वो दोनों वेंस ही है, बट वो उनसे नफरत नहीं करता बल्कि वो उनका ध्यान रखता है। एंड वेनकिंग एंड वेनिंग को सब कुछ बता भी देता है कि मतलब वो उसके मॉम डैड को मारा था वेन रोहान नहीं, बट फिर भी वो चीज़ बाद में बताता है बड़ा होने के बाद। बट बचपन में वो उनका बहुत ज़्यादा केयर करता है एंड विंग ये भी समझ आता है कि वेन रोहान ने सबसे बड़ी गलती करी है वेनकिंग और वेनिंग को अपने पास से दूर करके, क्योंकि वेनिंग और वेनिंग आने वाले जनरेशन में वेंस की मतलब विच क्वीन वेनकिंग बनेगी और विच किंग वेनिंग बनेगा, सीरियसली। एंड उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। एंड जब वेनकिंग तो कि वो जिसे ना ऐसा
जब वो 5 साल की हो जाती है तो फिर उसके बाद विंग उसको बताता है कि हाँ ठीक है, एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे पापा मतलब फादर बुला सकती हो, एंड तब से वो लोग फादर ही बुलाते हैं। एंड अब विंग की बारी, विंग जब पहाड़ से गिर था तो उसको एक साइड में ना जो ड्रैगन था जो कि पहाड़ के नीचे ही था, एंड जैसे वो देखता है विंग गिर रहा है तो उसे बचाता है, एंड उसके बाद उस ड्रैगन को पता चलता है कि ये कोई और नहीं उसका मास्टर है। एंड उसके बाद विंग को ड्रैगन बताता है कि आप मेरे मास्टर हो, एंड मैं ड्रैगन वर्ल्ड से आया हूँ। उस ड्रैगन वर्ल्ड में बहुत सारे ड्रैगन्स रहते हैं, बट हमें पहले से ही प्यार करना मना है। बट मेरी एक मेट ओमेगा है जो कि प्योर वाइट एंड स्नोई ब्लू कलर की है, एंड वो भी एक ड्रैगन है। वो मेरी मेट है एंड वो एक ओमेगा ड्रैगन है, एंड हम दोनों ने प्यार कर लिए थे, जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड में हमें निकाल दिया गया कि तुम चाहो, एंड हमें वक्त से पहले ही यहाँ पर भेज दिया गया। एंड मुझे पता चला कि आप मेरे मास्टर हो, एंड मेरी जो ओमेगा ड्रैगन है उसको भी पता चल चुका है। हम ड्रैगन्स को लव नहीं करना मना है, एंड हमें कंडीशन पे ही वापस ड्रैगन वर्ल्ड में रखा जाता है, वरना हमें दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। और वो कंडीशन ये है कि अगर हम ड्रैगन्स को हमारे मास्टर्स टॉर्चर करते हैं या फिर हमारा पावर्स का यूज़ गलत कामों के लिए करते हैं तो हमें वापस ड्रैगन वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, जिसके बाद हम ड्रैगन वर्ल्ड का जनरेशन को बढ़ाते हैं। एंड ये सब बता रहा था, एंड बताता है कि मेरी जो मेगा ड्रैगन है उसने मुझे बताया कि वो अभी अपने मास्टर को सब कुछ नहीं बता सकती है, अभी उसे वक्त लगेगा, मगर वो 5 साल के बाद अपने मास्टर को सब कुछ बता देगी। एंड उसके बाद विंग एक हफ्ते तक फिर भी थोड़ा सा ये रहता है, एंड मतलब बताया जाता है कि वो जो मेगा ड्रैगन थी वो अपने मास्टर के स्पिरिचुअल वेपन में रहने जा रही है, एंड 5 साल के बाद वो अपने मास्टर के सामने आ जाएगी। एंड रेड ड्रैगन बताता है कि ऐसे तो हमें कोई भी ह्यूमन वर्ल्ड में या फिर कल्टिवेटिंग वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता, बट इस बार आप मेरे मास्टर हो, ये डेस्टिनी है, इसी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। एंड विंग एक हफ्ते तक थोड़ा सा ये रहता है, बट हालांकि अब रेड ड्रैगन उसके पास था तो उसे तो ठीक होना ही था ना, क्योंकि कोई उसके साथ था। अब आते हैं स्टोरी में, इंट्रोडक्शन हो गया, स्टोरी सैड स्टोरी हो गई। विंग कुछ काम से बाहर गया था, अब वो वापस आ जाता है। बेनिंग बोलती फादर आप आ गए। और विंग बोलता हाँ बोलो क्या बात है मेरी राजकुमारी, इतनी ज़्यादा खुश हो क्यों? तो फिर क्या बेनिंग बोलता है, विंग भी आगे बोलता फादर मुझे आपकी ना बहुत ज़्यादा याद आई। और उसके बाद विंग अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है एंड दोनों को बताता है कि वो मतलब ना कि एंड उसके बाद वैसे हाँ ये बात विंग ने बता दी थी कि वो उसका असली डैड नहीं है ना, ऑल थिंग्स सारा कुछ बात बता दी थी। एंड विंग रहता था हीलिंग विलेज में एंड सबके साथ रहता था, जिसको भी बेनिंग एंड वेनिंग लेके आ जाते थे सबको रख लेता था। एंड जो भी होते थे गरीब लोग एंड जिनके पास कुछ घर नहीं था, एंड उन्होंने एक छोटा सा ना क्लैन सा बना लिया था, जिसको वी क्लैन ही विंग ने रखा था। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली भी आ जाती है। जियांग बोलती है गगा आप आ गए, आपको पता है वो लोटस पाउंड बहुत सुंदर हो गया है, एंड अब तो लोटस सीड्स भी पूरे तरीके से पक चुके हैं, वो खाने लायक हो गए हैं। हाँ विंग ने लोटस लगाया था क्योंकि वो देख सकता था कि जियांग फैमिली कितना वो सब मिस करती है, अपने घर को कितना मिस करती है। मिसेस जियांग बोलती यानली गगा को परेशान मत करो, अपने गगा को परेशान मत करो, विंग को परेशान मत करो। वैसे तो यानी बहुत समझदार थी, बट विंग के सामने वो बच्चे जैसे बिहेव करती थी। जियांग बोलता गगा आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना और सीड्स दोनों तैयार करते हैं। विंग स्माइल करता है। मिस्टर जियांग बोलते हैं विंग बेटा अगर और कोई कबीले का काम हो तो तुम मुझे दे सकते हो, मैं मना नहीं कर मैं सारा काम कर दूंगा। मिसेस जियांग बोलती है हाँ बेटा। विंग बोलता है नहीं मैंने सब कर लिया अंकल, आंट आप दोनों की वजह से ही तो मैं इतने अच्छे से समझ पाया हूँ कि ये कबीले का काम कैसा होता। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मुझे मेरा क्या ही होता, मैं तो पागल ही हो रहा था। मैं इतने साल से संभाल रहा हूँ बट फिर भी मैं पागल सा हो रहा था, बट आप दोनों के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड फिर उसके बाद विंग चला जाता है एंड फिर वापस आता है थोड़ी देर बाद एंड खाना खाता है, सब मजे करते हैं। एंड उसके बाद विंग उसको लेकर उन लोग चारों को लेकर के जाता है बैटल फील्ड में एंड चेक करता है कि उन लोगों का स्किल कैसा है, स्किल्स। एंड उसके बाद सब चेक करने के बाद वो खुश होता है क्योंकि
विंग जब नहीं था तब मिस्टर जैंग एंड मिसेस जैंग चारों को सिखा रहे थे एंड लिटरली उन चारों ने मिस्टर जैंग एंड मिस्टर जैंग से सब कुछ सीख लिया था। मिस्टर जैंग एंड मिसेस जैंग के पास कुछ था ही नहीं सिखाने को एंड इसीलिए अब विंग सिखा रहा था। जैंग से बोलता काका क्या अब हम लैंड क्लास जा सकते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। मैंने बोला हाँ फादर प्लीज़, अब तो मैं सीख गया हूँ और 16 ईयर्स का भी हो गया हूँ। आपने कहा था कि मैं 16 ईयर्स का हो जाऊँगा तो मैं जा सकता हूँ। यानी बोलती हाँ काका प्लीज़। वैन किंग बोलती है हाँ फादर, हम उन्हें दिखा देंगे कि हीलिंग विलेज का वीक क्लैन कितना पावरफुल है। आपने हमें कितने अच्छे से तरीके से सिखाया है। विंग बोलता हाँ मैं उसे के लिए गया था, मैंने उनसे बात कर लिया एंड मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरे छोटे छोटे से दो प्यारे बच्चे भी हैं, एक वैन किंग और वैनिंग। एंड हाँ उनका एक शर्त था कि मतलब मुझे भी पढ़ना हुआ, मैं ऐसे तो तुम्हारे फादर बन के वहाँ नहीं रह सकता ना, तो मैं भी वहाँ पर तुम लोगों के साथ ही पढ़ूंगा एंड तुम लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम करते हो। तुम दोनों मुझे फादर बोलना। एंड वो जियांग चांग की तरफ देख करके बोलता है एंड तुम दोनों मुझे गगा बुला सकते हो। एंड फिर उसके बाद मिस्टर जैंग एंड मिसेस जैंग को बोलता है कि आप दोनों कबीले का ध्यान रख लेंगे ना। मिस्टर जैंग बोलते हाँ मैं रख लूँगा। मिसेस जैंग बोलती अगर हमला हुआ तो क्या करेंगे हम। विंग मिसेस जैंग को शांत करते हुए बोलता आंटी यू आपने कहा था ना मुझे कोई नहीं हरा सकता एंड मैंने आप दोनों को सिखाया एंड आपकी पावर्स कल्टिवेटिंग पावर इतनी अच्छी हो गई है कि आपका खुद का वेपन हो गया ज़िडियान। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी हरा पाएगा। अगर कोई भी आए तो उसे अपनी ज़िडियान से बहुत मारना ताकि वो भाग जाए। एंड ये सुन करके मिसेस जैंग थोड़ा सा हंसी है एंड फिर उसके बाद बोलती है ओके ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। विंग बोलता है तो कल हम सब जाने वाले हैं, ओके तुम सब अपना अपना सामान बांध लो एंड तुम दोनों वहाँ पे वी वैन किंग और वी वैनिंग रहोगे, ठीक है ना। एंड तुम लोग मुझे फादर बोल सकते हो। वैन किंग बोलती मैं भी सोच रही थी कि मतलब मैं फादर बोल पाऊंगी। फिर उसके बाद विंग बोलता है ठीक है चलो। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। विंग बोलता है तुम सब तैयार हो। सब हाँ करते हैं एंड मैडम यू मिस्टर जैंग सब को बाय बोल करके वो लोग क्राउड रेसेस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद लैन कुरैन और लैन से जैन एंड लैन वांगजी तीनों ही खड़े थे वहाँ पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तीनों खड़े हैं एंड विंग को उन्होंने पहचाना नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक ट्विस्ट था क्योंकि जिस दिन विंग आया था उसी दिन लान शिजान ने देख लिया था एंड तुरंत लानजान एंड लैन कुरैन भी आ गए थे भाग करके। एंड विंग ने फिर बताया था कि ठीक है मतलब मैं वही विभूषण हूँ। फिर लैन कुरैन उसे अपने हांशी में लेकर के गए थे एंड फिर उन लोगों ने बात की थी। तो विंग ने बताया था कि मुझे प्लीज़ मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। तो लैन कुरैन बोलते हैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव, मुझसे ये नहीं होगा। तो फिर उसके बाद विंग बता अच्छा ठीक है मतलब आप मुझसे अनजान होने की बिहेव मत कीजिएगा मगर प्लीज़ नॉर्मल। तो उसके लाइन को बोले मैंने तो ऐसा नहीं कहा मैं तुमसे अनजान होने का बिहेव करूँगा। तो उसके बाद विंग बता मुझे पता आप वही कहना चाह रहे हो। तो उसके बाद ना लाशिरा बोलता क्या सच में गगा हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके बाद विंग बोलता हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मास्टर लैन को बहुत अच्छे जानता हूँ कि वो अपनी मतलब तुम दोनों को माफ़ नहीं करेंगे। वो तुम पर स्ट्रिक्ट होंगे कि तुम्हें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं गलती भी करूँगा तो भी मुझे पनिश नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नॉर्मली बिहेव करे मेरे साथ एंड मुझे भी स्ट्रिक्टली मतलब सिखाए सब कुछ, ना कि मुझे प्यार से समझाए। एंड शिचैन मैं तुम्हें शांत हूँ तो मुझे गगा गगा करके बहुत परेशान करोगे अगर मैं तुम्हें परमिशन दे दी तो दैट्स वाई। एंड वो लाइन से उतना ज़्यादा बात नहीं करता है। एंड अब हम आ जाते प्रेजेंट टाइम में। रात हो चुकी थी, वो सभी पहुंच चुके थे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, कर्फ्यू भी नहीं हुआ था, सब आ गए थे एंड वो भी आ गए थे। उनके लिए एक अलग से एरिया बना था, रूम्स के आगे लगा हुआ था, सॉरी रूम्स के आगे जो होता है ना क्वार्टर के सामने पे लगा हुआ था वो 3000 रूल्स एंड साइड में लिखा हुआ था वी क्लैन एंड हीलिंग विलेज करके। नेक्स्ट मॉर्निंग सबको बाहर लाया जाता ग्राउंड में एंड ऑफ कोर्स वांगजी हो गई क्योंकि एज अ स्टूडेंट खज उसको भी पढ़ाई करनी थी। जो लैन क्लैन ने पढ़ा था वो तो ठीक था बट फिर भी उसको भी पढ़ना था। तो लैन कुरैन 3000 रूल्स अपने बोलते हैं एंड ऑब्वियस था, कैजुअल था। वो सब फिर रूम में चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनको एक क्लास में बैठाया जाता है
यानी कि नजर राजकुमार जिन पर जाती है, बट वो रोती नहीं है, ना सैड होती है, बल्कि वो फुल्ली इग्नोर कर देती है। और राजकुमार जिन, उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी लैन कुरैन कहते हैं कि आप सब गिफ्ट दे सकते हो। एंड उसके बाद वो लोग चाहते तो नहीं थे गिफ्ट्स लेना, बट वो जानते थे कि सब तो देने ही आएंगे, और ऑब्वियस बात है जब सारे कबीले आएंगे तो वो शो ऑफ तो ज़रूर करेंगे। उन्हें शो ऑफ करने का मतलब ना लैन को तो नहीं था, बट उन्हें लेना ही पड़ता था, तो इसी के लिए शिजैन आगे आते हैं। एंड फिर सब अपना अपना गिफ्ट देते हैं एंड बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। अब जियांग चैंग और जियांग यानली आती है एंड उठकर बहुत सुंदर, जिसमें लोटस बना हुआ था, वो बेल देते हैं एंड बोलते हैं ये किसी को शांत करने का काम आती है। उसे खुद जियांग यानली और जियांग चैंग ने मिलकर बनाया था अपने माँ बाबा को बहुत ज़्यादा मना करके। इस गिफ्ट से लैन कुरैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब आखिरी में हीलिंग विलेज की बारी थी वीक क्लैन की। अब विंग खड़ा होता है एंड वेनिंग और वैनकिंग भी। अब पता चल जाता है कि अब उनकी बारी थी, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो दोनों खड़े होते हैं एंड सभी ये बात करने लगते हैं कि हीलिंग विलेज क्या ही दे सकता, वो बहुत ज़्यादा पुअर एंड ऑल थिंग्स, सब बातें करने लगते हैं। वैनकिंग आगे आते हुए अपना गिफ्ट आगे बढ़ाती है। लैन शिजैन शॉक्ड थे क्योंकि वो बस एक कंपास था। लैन कुरैन भी उसे देखने लगते हैं और वेनिंग आगे आते हुए एक और कंपास देता है, जो कि लैन कुरैन ले लेते हैं एंड सभी से देखकर हंसने लगते हैं कि एक कंपास, सीरियसली। इस बात से वेनिंग को बहुत गुस्सा आता है, बट विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वेन किंग आगे आती है एंड बोलती है मास्टर लैन, क्या आप इसमें अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर ढाल सकते हैं? लैन कुरैन वैसे ही करते हैं एंड उनके सामने बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉलिड सी शील्ड आ जाती है। विंग तुरंत वेनकिंग को पीछे खींचता है और वेनिंग को, दोनों को पीछे खींचता है। जैसे ही वो शील्ड हटती है, वेनिंग बोलता है मास्टर शिजैन, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? एंड शिजैन भी वैसे ही करते हैं। वेनिंग बोलता है अब इस कंपास से पूछिए कि आपका घर कहाँ पर है। शिजैन ऐसे ही करते हैं और वो कंपास शिजैन का घर जो कि जिंगशी था उसकी तरफ ध्यान दे, मतलब ना ऐसा इशारा कर देता है। तब वेनकिंग बोलती है मास्टर लैन, आप भी ये पूछ सकते हैं कि हांगवॉन्ग चुन कहाँ पर है। वो कंपास सीधा लैंजन की तरफ इशारा कर देता है। जैसे ही लैन कुरैन ये पूछते हैं, लैन कुरैन तुरंत उस कंपास से कहते हैं विंग कहाँ पर है, बट वो कंपास कोई जवाब नहीं देता। एंड लैन कुरैन फिर पूछते हैं तो तुम्हें जिसने बनाया वो कहाँ पर है? तब विंग कहता है मास्टर लैन, वो सिर्फ आपके ब्लड रिलेटेड के बारे में बता सकता है एंड उन्हें शील्ड कर सकता है। आपने उसमें स्पिरिचुअल पावर ढाल गया इसलिए, और मैं ही बता देता हूँ इसे मैंने बनाया है अपने पावर से। और हाँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि कैसे बनाया गया है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिखा ही नहीं है। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा, ये सिर्फ मेरे दिमाग में, और अब शायद इरेज भी हो गया होगा। एंड हाँ, मतलब वेनकिंग और वेनिंग ने मेरी मदद तो की है, बट उन्हें भी नहीं पता है कंपास के बारे में। एंड फिर वो एक और कंपास देता है एंड बोलता है ये लैन वांगजी के लिए, बस मैंने 3 ही बनाया है। लैन कुरैन तुरंत लैंजन को बुला करके उस कंपास में स्पिरिचुअल पावर ने ढलवा देते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर विंग ने बनाया तो ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एंड सेफ्टी वाला चीज़ है। एंड वो बिल्कुल भी विंग को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। एंड मतलब लैंजन को समझ नहीं आता है, लैंजन को करना ही पड़ता है। एंड विंग बहुत ज़्यादा सब ना प्रशंसा कर, मतलब ना लैन शिजैन एंड लैन कुरैन बोलने लगते हैं कि हमें आज तक तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट आज का जो तुमने गिफ्ट दिया ना भी वो शान, उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। एंड सब जेलस होते हैं कि व्हाट द हेल, हमें भी ये चाहिए, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि विंग ही इसका मेथड जानता था एंड उसके दिमाग में था अगर उसने कुछ गलत भी लिख दिया तो वो ये चीज़ तो चेक नहीं कर सकते हैं कि उसने सही लिखा है गलत लिखा है। एंड अगर उन्होंने विंग को फोर्स किया तो विंग कुछ भी कर सकता है। अगर ये विंग इस कंपास को सिर्फ अपने दिमाग में रखकर बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एंड उसकी वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो तीनों जाकर बैठ जाते हैं और सब पढ़ने लगते हैं। विंग बहुत ही शांत अल्फा था और अट्रैक्टिव भी।
इसलिए सारे कबीले की राजकुमारियां उससे ही छुप छुप कर देख रही थी। बट विंग शांति से ध्यान दे रहा था। क्लास हो जाने के बाद सबको खाना खाने के लिए खुद लांशीचान ले जाते हैं एंड वो भी वहीं खाना खाते हैं। लांशीचान सबको खाने के लिए बोल देते हैं। लांजान विंग के पास ही बैठा था। वो तो चाहता था कि वो विंग के साथ ही बैठे, मगर सब कबीले के थोड़ा अलग अलग जगह था इसी के लिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते। आज लंच के बाद शॉर्ट प्रैक्टिस थी। सब वहीं थे सारे कबीले के ना। ऐसे बीच में ना ये था कि मतलब चलो तुम लोग आपस में लड़ो। यंग जनरेशन के लोगों को दे रहा था। तो जियांग, यानली, जियांग, चैंग, वेनिंग और वेनकिंग और चारों ही ना बस जीत रहे थे। यानली और वेनकिंग लिटरली ओमेगा थी, गर्ल थी, वुमेन थी, बट फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा से जीत जा रही थी। यहाँ तक कि यानली ना मतलब स्ट्रॉन्ग अल्फा एक था, उसके आगे भी जीत गई थी। एंड अब विंग की बारी थी और उसका सामना था जिनजुशुआन से। एंड विंग बिना कोई इसका बस हरा देता है। एंड उसके बाद ना उसके बाद विनिंग मतलब ना विनिंग आता है एंड बोलता फादर मैंने कैसा किया। तो फिर उसके बाद विंग बोलता बहुत अच्छा, उसके सर पे हाथ फेरते हुए। तो विंग भी दौड़ के आते हैं एंड बोलती मेरे भी सर पे हाथ फेर गए। तो फिर उसके बाद विंग ऐसा ही करता है एंड उसके भी सर पे हाथ फेरता है। फिर जैंग चंग और यानली भी आ जाते हैं एंड कहते हैं क्योंकि आप हमें भूल रहे हो। एंड उसके बाद एंड उसके बाद ये फैसला हो जाता है। ऑब्वियसली बात है लैंजान था गुसुप का सेकंड प्रिंस एंड सब जानते थे लैंजान एक ओमेगा होकर के भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि आगे पे अल्फा उसके खड़े होने की गलती भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बिचिन इतना ही ज्यादा तेज रफ्तार से सबको मारती थी कि इंसान देख भी नहीं सकता था। एंड उसके बाद पता सब ये करते हैं कि मतलब ना जो लैंग क्वान थे वो बोलते हैं कि तो ये हो गया है कि लैंजान, वीवुशियान, वेनिंग, जियांग चैंग, जियांग यानली, वेनकिंग ये पांचों ही आज के विजेता है, मतलब बेस्ट कल्टीवेटर्स है। सबको मौका मिलेगा बट अभी के बेस्ट कल्टीवेटर्स यही कहलाते हैं। जब तक इनसे कोई नहीं जीत जाता तब तक यही रहेंगे। तब एक ओमेगा ना फिर उसके बाद ना लैंड क्वान सबको बोलते हैं कि अब जाओ मतलब लंच करने के लिए। एंड लैंड क्वान भी साथ में जाते क्योंकि वो विंग को देखना चाहते थे। तब एक ओमेगा आकर विंग को टेबल पे कुछ रख कर जाती है एंड ये देखकर लैंजन को थोड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बट वो चुप रहता है। ऐसे ही करके और ओमेगास आकर ना विंग को टेबल पर ना लेटर रखकर चली जाती है। लगभग 10 लेटर हो गए थे। वेनिंग चुपचाप थे और यानली जियांग चैंग खड़े होकर बोलते हैं तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब हमारे गगास को लेटर्स देना बंद करो, समझ में आया ना, अपने खाने पर ध्यान दो। विंग हंसता है और उनकी ऐसी बातें सुनकर सारी ओमेगास कहती है ठीक है अभी नहीं मगर हम बाद में दे देंगे, समझ में आया ना। एंड जियांग तो गुस्सा हो जाता है बट विंग उसे बैठाता है एंड बोलता है शांत हो जाओ। फिर सब खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग लैंड कुरैन से बोलता है मास्टर लैंड क्या आज क्लास नहीं होगी। लैंड कुरैन बोलते हैं नहीं बल्कि आज हम सबको सैरी टाउन लेकर के जाने वाले सैरी टाउन लेकर जाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्लैन के लोगों ने बोला है कि उनको सामान चाहिए एंड ऑल। और तुम तो जानते हो कि अगर वो जा रहे हैं तो वो बहुत सारे ये करने वाले हैं एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉरबिडन है, जिसकी वजह से हम लैंशीचान एंड लैंजान दोनों भी जाएगा। उसके दिन बोलता ठीक है। तो फिर उसके बाद ना लैंड क्वान बोलते क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है विंग। तो विंग बोलता नहीं वो मैं बस तो फिर उसके बाद ना लैंड क्वान बोलते क्या ये पैसों की बात है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद विंग बोलता नहीं ये पैसों की बात नहीं है, पैसे तो मेरे पास इतने हैं कि जिन कबीला वो वही है ना सबसे ज़्यादा अमीर, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ तो जिन कबीला खरीद सकता हूँ। लैंड क्वान बोलते विंग मतलब ऐसा है। तो उसके दिन बोलता हाँ बट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप जानते हो ना पैसे से बहुत सारे लोग का नज़रिया बदल जाता है। वो मतलब समझ रहे हो ना आप, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता था एंड मैं मदद करना चाहता हूँ सबको इसकी वजह से। एंड तो लैंड क्वान बोलते विंग तुम मुझे बता रहे हो। तो उसके बाद विंग बोलता ऑफ कोर्स मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा, मैं आपको तो बताऊंगा है ना। अब मैंने आपको कहा है कि आप मुझसे नॉर्मल बिहेव करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप मेरे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब उसके बाद विंग बोलता
कि वो एक्चुअली क्या है ना, मतलब यानली एंड वेनिंग वेनकिंग एंड जैंग सबको ना सिंपल रहना पसंद है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान हूँ कि वो पैसे खर्च करते ही नहीं है। तभी साइड में खड़े लैन शिजान बोलते हैं काका अगर आप उन्हें कहो कि उन्हें लेना ही होगा। विंग बोलता है अगर मैं ये बोलूँगा तो भी वो कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं करने वाले। तभी लैंजन बोलता है तो उन्हें बोलिएगा कि आप चाहते हो। विंग बोलता है हाँ लैसा तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद इससे बात बन जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो लोग ज़रूर मान जाएंगे एंड वो लोग ज़रूर ये करेंगे। और लैंजन के सर पर हाथ रखकर कहता है बहुत अच्छे। लैंजन की तो थोड़ी सी हार्ट बीट जैसे रुक से जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा शाय फील करता है एंड उसकी थोड़ी सी चिक्स एयर्स रेड हो जाते हैं एंड चिक्स भी रेड, जिसकी वजह से लैंजन अपना सर थोड़ा सा नीचे करता है। उसमें वेनिंग वेनकिंग और उसके पीछे जियांग शेंग और जियांग गैलनी भी आते हैं। वेनिंग आकर कहता है फादर आप क्या कर रहे हो, क्या आज क्लास नहीं है। वेनकिंग बोलती है हाँ फादर हमें बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने में। तभी वो चारों लैंजन लैंकुरन और लांसीशान को देखते हैं तो वो उन्हें बो करते हैं एंड सेम ये तीनों भी वही करते हैं। यानी बोलती है गगा क्या कुछ बात है। जियांग भी सेम बोलता है क्या कुछ बात है गगा। तो विंग बोलता है हाँ बात तो हुई है और बात ये है कि आज लैंड क्लैन हमें सरी टाउन लेके जाएगा। वहाँ पर जिसे जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। कुछ कबीले वालों ने कहा है कि उन्हें चीज़ें चाहिए और लांशीशान और लैंड वांग जी हमारे साथ जाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लैंड क्लैन में फॉरबिडन है, जिन्हें लाना मना है, जिसकी वजह से वो ध्यान रखने के लिए जाएंगे। वेनिंग बोलता है ओ तो फादर बात क्या है। तो वेनकिंग बोलती है हाँ फादर क्या पैसे नहीं है, हमें वैसे भी कुछ मतलब कुछ चाहिए नहीं है। तो उसके बाद विंग ड्रामा करते हुए बोलता है यही तो बात है, फर्स्ट दिन की तरह सब अपने पैसे का शो ऑफ करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये दिखाकर उनका मुंह बंद कर दूँ कि मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, मगर तुम सब तो कुछ खरीदते ही नहीं हो। ये बोलकर विंग थोड़ा और ड्रामा करते हुए सैड सा फेस बना लेता है। ये सुनकर जैंग और यानली कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे गगा, और हम कुछ चीज़ें माँ बाबा के लिए भेज देंगे, कुछ चीज़ें कबीले के लिए खरीद लेंगे। बट वेनकिंग और वेनिंग अभी भी नहीं मान रहे थे, वो पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। विंग फिर से ड्रामेटिकली कहता है वेनिंग मैं चाहता हूँ कि तुम सबको मतलब ना तुम सबके सामने मुझे फादर करके मेरे पास आकर मेरे लिए और खुद के लिए बहुत सारा सामान खरीदो। मैं ऐसा चाहता हूँ। इस बार वेनिंग और वेनकिंग भी मान जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं क्योंकि विंग चाहता है कि उनके फादर ये चाहते हैं। वेनिंग और वेनकिंग दोनों ही ड्रामा करते हैं बट वो खुश भी थे, वो ऐसा ड्रामा कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा ही ना अच्छी सुंदर और महंगी चीज़ें लेकर आए थे कि फादर हमें ये चाहिए एंड फादर ये आपके लिए एंड ऑल। बट वो एक्चुअल में भी खुश थे एंड सारे कबीले ये देखकर शौक थे कि वेनकिंग और वेनिंग दोनों विंग के बच्चे हैं। वो उससे मतलब फादर कह रहे हैं एंड वो उससे भी ज़्यादा शौक होते हैं कि वेनिंग और मतलब यानली ये चारों लगभग सारा पूरी हाफ मार्केट खरीद चुके थे। ये सब शॉक्ड यीलिंग विलेज इतना ज़्यादा रिच कैसे हो गया। तभी वेनकिंग बोलती है फादर आप भी कुछ ले लीजिए एंड उसी में लैंजन आता है एंड बोलता है विंग का ये लीजिए आपके लिए स्वीट्स। विंग भी ले लेता है एंड खाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग को एक बहुत सुंदर हेयर पिन दिखती है जिसे देख करके वो उसको तुरंत लैंजन की याद आती है एंड विंग तुरंत उस हेयर पिन को ले लेता है एंड कुछ हेयर रिबन्स भी ले लेता है वेनकिंग और क्या बोलते हैं यानली के लिए, और कुछ सुंदर से पिन्स भी ले लेता है जो कि अल्फाज अपने क्लोथ्स में लगाते थे। वो वेनिंग और जैंग के लिए और लांसीशान के लिए भी। वो वापस आता है। विंग आकर जल्दी से वेनकिंग और यानली को हेयर रिबन जो था वो दे देता है एंड वेनकिंग और यानली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर विंग जैंग और वेनिंग को भी वो जो भी ओवरकोट पे लगाने वाला पिन था जो भी सुंदर सा वो दे देता है एंड ये देख करके लांसीशान दौड़ कर आता है एंड बोलता गगा मेरे लिए आप कुछ नहीं लाए। तो विंग लांसीशान को भी ओवरकोट पे लगा देने वाला पिन दे देता है। शिशान खुश हो जाता है। वांग जी भी ये सब देख रहा था
और वेट कर रहा था कि विंग उसे भी कुछ देगा, बट विंग उसे कुछ भी नहीं देता है। और ये सब लोग ऐसे ही आ जाते हैं। वांग थोड़ा सा सैड था। विंग बोलता है कि लैन कुरैन के पास जाता है, उसके लिए एक प्लांट लेकर आया था जो कि लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा पसंद था। लैन कुरैन को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। लैन कुरैन बोलते हैं थैंक यू विंग, मैं इस प्लांट का बहुत ध्यान रखूँगा। विंग पूछता है लैजन का रूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ। ब्लांचजैन भी वहाँ थे, तो वो बोलते हैं वो जिंक्सी में होगा। एंड उसके बाद वो विंग को जिंक्सी के बाहर छोड़ देता है एंड विंग लैजन को आवाज़ देता है। लैजन तुरंत दरवाज़ा खोल देता है एंड विंग को अंदर आने के लिए कहता है। विंग बोलता है लैंजा ये हेयर पिन तुम्हारे लिए, मैंने जैसे ही इसे देखा ना मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आया। लैंजा खुश हो जाता है एंड बोलता है आप ही पहना दो मुझे। विंग ऐसे ही करता है, लैजन को पहना देता है तुरंत। विंग को लैजन को विंग पहना देता है एंड लैजन तुरंत विंग के गले लग जाता है। विंग बोलता है लैजन तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें हर्ट कर दिया क्या तुम्हें चोट लग गई? तो लैजन विंग से अलग होकर गया था। मुझे आपकी बहुत याद आई, मैं आपको बहुत मिस करता था, आप क्यों नहीं वापस आए? विंग लैजन को चुप कराते हुए कहता है एक वीक तक तो मैं खुद में ही होश में नहीं था। उसके बाद तुम्हारा यहाँ घुसू का रास्ता मुझे नहीं पता था एंड उसके बाद वेनिंग और वेनकिंग मुझे मिल गए एंड मैं उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था ना, मैं उन्हें वो खुशियाँ देना चाहता था जो मैं नहीं हासिल कर पाया। लैजन बोलता है ओके ठीक है, मगर दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। विंग कहता हाँ मैं मतलब ना मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लैजन बोलता है हाँ क्या आप आज यहीं रह सकते हैं? मुझे आपके साथ ही रहना है, आपको हक करके सोना है। विंग बोलता है ठीक है, मैं बस उन्हें बटरफ्लाई मैसेज भेज देता हूँ। लैजन विंग को छोड़ देता है एंड उसी में विंग के माइंड में एक ना मतलब ना एक मैसेज आता है जो कि उसका रेड ड्रैगन की तरफ से था। वो बोलता है मास्टर मुझे मेरी ओमेगा मिल गई। अब वो मतलब ना बट मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आपका ओमेगा कौन है। मुझे पता है कि मेरी ओमेगा का जो मास्टर है और वो भी एक ओमेगा है, वो आप ही का ओमेगा है, बट मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो मतलब वो कौन है। तो उसके बाद बोला कोई बात नहीं ठीक है ना, एंड मैं भी नहीं जानना चाहता हूँ ठीक है। तो उसके बाद रेड ड्रैगन बोलता है ओके ठीक है एंड उसके बाद विंग वो बटरफ्लाई मैसेज भेज देता है। एंड हाँ मैं ये बात पहले बताना भूल गई थी, जो विंग के बारे में मैंने बताया था ना, रेड ड्रैगन जब उसे मिला था तभी रेड ड्रैगन ने बता दिया था कि उसकी ओमेगा ड्रैगन जिसके पास है वही वो एक ओमेगा के पास है जो कि उसका मास्टर है एंड वही ओमेगा विंग का मतलब विंग का ओमेगा है, विंग उसका अल्फा है। तो विंग बोला था बट मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि मतलब बस ऐसे ही। एंड ये बात मैं पहले बताना भूल गई थी। एंड उसके बाद विंग यहीं सो जाता है एंड जब सुबह होता है तो बहुत ज़्यादा ही बवाल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फैंस ने हमला कर दिया था, विचेस ने हमला कर दिया था। यप राइट, वैन चाओ और वैन सूलियो ने। एंड ये पार्ट यहीं तक था। आगे बहुत सारे ट्विस्ट है क्योंकि आखिरकार रेड ड्रैगन बता ही देगा कि आखिर विंग का ओमेगा कौन है एंड एक और सीक्रेट रहेगा जिसकी वजह से विंग पहचान भी जाएगा। रेड ड्रैगन अपने मुंह से नहीं बताएगा, वो बस हिंट देगा कि उसका ड्रैगन कौन है। एंड यहाँ पर अब जब वेंस आएंगे तो जब वो वेंशिंग और वेनिंग को देखेंगे और वेन रोहान को मतलब वेन रोहान खुद आया है तो। और मैं एक सीक्रेट खोल देती हूँ कि जो वेंस पर हमला हुआ है वो और किसी के लिए नहीं, वेनकिंग के लिए भी हुआ है और मतलब लैंड क्लैन पे वो हुआ है। एंड वेन रोहान को थोड़ा सा पता भी चल गया है कि वेंशिंग और वेनिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे उसने अभी मतलब हमला तो अभी लैंड क्लैन पे हुआ है बट फिर भी वो पहचान जाएगा वेनकिंग और वेनिंग को देख करके, जब वो यहाँ देखेगा तो कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट में यही सारे सीन्स होंगे और फिर थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगा एंड ऑल तो मैंने थोड़ा सा ट्रेलर मुंह से बता दिया। एंड ये स्टोरी का नाम मैंने शुरू में नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ कि इसका नाम हनी विथ लव है एंड ये वॉटपैड पे भी अवेलेबल है। अगर मुझसे लिंक होगा तो मैं लिंक डाल दूँगी, वरना आप मेरे
मतलब मैं या तो अभी एंड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगी अपने वॉटपैड का चैनल का, तो आप पढ़ पाओगे ये स्टोरी अगर आपको पढ़ना होगा तो। और मैं बता दूं, मैं एक्सप्लेन करते टाइम थोड़ा सा अंतर वंतर कर देती हूँ, जैसे लिखा हुआ रहता है उससे थोड़ा अंतर वंतर, तो मतलब स्टोरी लाइन वही रहेगी, बट थोड़ा सा होता है ना एक्स्ट्रा बोल देना, वो वाला सीन, तो थोड़ा अंतर होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसे 2 शॉट बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इतना ही लिखा है। मैं इसे मतलब कल अपलोड करूँगी, तो कल ही मैं वॉटपैड पे स्टोरी को भी पब्लिक कर दूँगी, तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। अगर आप लोग चाहो कि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। और कुछ मुझे नहीं बोलना था। दैट्स ऑल, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।